नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त है, फिट एंड फाइन हैं और जीवन को पॉजिटिविटी के साथ जी लीजिए। लाइफ छोटी भी है और बड़ी भी है, इसलिए बहुत जितना समय आप अच्छे से मुस्कुरा कर निकाल सकते हैं निकाल लीजिए और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ आपके और अपने YouTube चैनल पॉजिटिव वाइब्स पर। कैसे हो आप लोग? कामिका एकादशी की बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कामिका एकादशी की कथा मैं इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। एक बार श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आप ये बतलाइए कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में क्या वर्णन है, इसकी पूरी जानकारी आप हमें बतलाइए। तो श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया युधिष्ठिर को कि हे युधिष्ठिर, आपने जो प्रश्न किया है यही प्रश्न ब्रह्मा जी से श्री नारद जी ने किया था और उसका उत्तम उत्तर ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को दिया। भगवान ने कहा कि श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा से जो फल की प्राप्ति होती है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर व्यातिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से आपको मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्रीहरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल पवित्र एकादशी करने से प्राप्त होता है। कामिका एकादशी करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करने से भयंकर यमराज के दर्शन नहीं करता और दुर्गति को भी प्राप्त नहीं होता। लाल, मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भगवान विष्णु उसे संतुष्ट करते हैं। तुलसी दल से पूजित होने पर बहुत अधिक संतुष्ट होते हैं। जिसने तुलसी की मंजूरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाती है, जिनका स्पर्श करने मात्र से पूरा संपूर्ण शरीर पवित्र हो जाता है, उन्हें प्रणाम करने से सारे रोगों का निवारण हो जाता है। जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं। रोपित करने पर भगवान, रोपित मतलब तुलसी का पौधा ज़रूर घर में लगाना चाहिए। यमराज को भी भय पहुंचाती हैं और भगवान के समीप ले जाती हैं। भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। उस तुलसी देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। और जो मनुष्य एकादशी को दीप दान करता है उसके पुण्यों की संख्या इतनी हो जाती है कि चित्रगुप्त भी उसे नहीं गिन सकती। जिसने दीपक भगवान श्री कृष्ण के सामने दीपक जला कर रखा उसके पितृ स्वर्गलोक में भी स्थित होकर अमृतपान से तृप्त हो। घी अथवा तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग कर करोड़ों दीपकों से पूजित स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी का महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को हरने वाली है, अतः स्वर्ग मानवों को इसका व्रत जरूर करना चाहिए।
यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक में जाता है। इस तरह मैंने कामिका एकादशी के व्रत की कथा आपको सुनाई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने कथा नहीं सुनी है तो प्लीज़ ठाकुर जी की पूजा कीजिए, श्री हरि विष्णु को प्रणाम कीजिए और एक कामिका एकादशी की कथा आप ज़रूर सुनिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।